क्लास हाई स्कूल का। ये जीवनी है महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में सन 1907 ईस्वी में एक संपन्न कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद शाह है तथा माता का नाम हेमरानी देवी था। भंगालपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थी। माता इनकी बहुत ही धार्मिक स्वभाव की महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर और उच्च शिक्षा क्रेकावेट गर्ल्स कॉलेज में हुई थी इलाहाबाद में। विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए उत्तीर्ण करने के बाद पीठ प्रयाग महाविद्यालय पीठ में प्रधानाचार्य हो गई। सन 1916 में उनके बाबा श्री बाके बिहारी ने इनका विवाह बरेली के पास नवाबगंज कस्बे के निवासी श्री स्वरूप नारायण वर्मा से कर दिया। उस समय वह 10वीं कक्षा के विद्यार्थी थे और वह डॉक्टर थे। मृत्यु। महादेवी वर्मा का निधन 11 सितंबर 1987 को प्रयाग यानी कि इलाहाबाद के, जो कि वर्तमान समय में इलाहाबाद में जिसे प्रयागराज कहते हैं। महादेवी वर्मा हिंदी भाषा की एक प्रख्यात कावित्री थी। स्वतंत्रता सेनानी और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली महिला थी। कौन थी ये? स्वतंत्रता सेनानी के लिए लड़ने वाली महिलाएं थी। महादेवी ने गद्य और पद्य दोनों में ही रचना की है, जिन्हें निम्नलिखित रूप से देखा जा सकता है। इनकी रचनाएं काव्य ग्रंथ है, निहार है, राशिमन, नीरजा है, संध्या गीत है, यामा है, दीपशिखा है। इसमें दीपशिखा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अतीत के चाल चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछी जाती है। उसके बाद सूरदास का जीवन परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जीवन परिचय, सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में सिही नामक ग्राम में हुआ था, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि सूरदास जी का जन्म मथुरा आगरा में हुआ था, रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। सूरदास का जन्म निर्धन शाश्वत ब्राह्मण पंडित सूरदास के यहाँ हुआ था। वो सॉरी रामादास के यहाँ हुआ था। सूरदास के पिता गायक थे। सूरदास की माता का नाम जमुनादास प्रसाद था। बचपन में ही सूरदास जी की जो रुचि थी कृष्ण भक्ति में थी। कृष्ण की भक्ति में होने के कारण उन्हें मदन मोहन नाम से भी जाना जाता था। कृष्ण की भक्ति करते थे, इसीलिए इन्हें क्या मदन मोहन नाम से भी जाना जाता था। सूरदास ने अपने कई दोहों में खुद को मदन मोहन कहा है। सूरदास जी का एक नाम और भी है मदन मोहन, ऑप्शन में मिल सकता है आपको। ठीक है। सूरदास नदी के किनारे बैठकर पद लिखते थे और उसका गायन करते थे। कहाँ पद लिखते थे? नदी के किनारे बैठकर। ठीक है। कृष्ण भक्ति के बारे में लोगों को बताते थे। शिक्षा। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। जो उनके गुरु का नाम था कौन था? महाप्रभु वल्लभाचार्य था। जरूरी नहीं कि यही याद कर, जो मैं आपको बता रहा हूँ लैंग्वेज समझ के लिख सकते हैं। ठीक है। जो महाप्रभु वल्लभाचार्य थे, इन्होंने अपना शिष्य बना लिए। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अपने अष्टछाप नाम से कृष्ण भक्त कवियों के लिए संगठन तैयार किया, जिससे यह सबसे श्रेष्ठ कवि थे। इनकी मृत्यु सन 1553 में परसौली नामक ग्राम में हुई थी। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। सूरदास अपने जीवन काल में सूरसागर, सुरावली, सहस्त्रलिपि नामक रचनाएं की हैं। इसके बाद आता है वो संत कबीरदास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर में आप इस तरीके से लिख देना स्ट्रक्चर बना के ऊपर कबीरदास डाल के, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, फ्रंट पे ही नंबर मिल जाएंगे। जो उनका पूरा नाम था संत कबीरदास था। अन्य नाम कबीर, कबीरा साहब था। सन इनका जन्म कहाँ हुआ था? सन 1368 में भी हुआ था और मृत्यु 1518 में मगहर के उत्तर प्रदेश में हुई थी। ठीक है। देखो, भारत के महान संत और आध्यात्मिक कवि जो कबीरदास से कैसे कवि थे? आध्यात्मिक कवि थे। इनका जन्म 1440 ईस्वी में हुआ था। ये इस्लाम के अनुसार कबीर का अर्थ है महान होता है। इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि उनके असली माता पिता कौन थे। इनके मतलब असली जो माता पिता हैं उनके बारे में कोई भी पता नहीं है। ठीक है। उनके माता पिता कौन थे, लेकिन ऐसा माना जाता है एक विधवा के गर्भ से हुआ था, जिसने समाज के लोक लाहट के वैसे ने लहतरा नामक तालाब पर छोड़ दिया था। वाराणसी के लहतरा में संत कबीरदास एक मठ में एक तालाब में, जहाँ नीरू और नीमा नाम के दंपति को मिले। इनके गुरु का नाम रामानंद सागर था। इनके बचपन में ही सारी शिक्षा हासिल कर ली थी। मृत्यु। कबीर कबीर ने काशी के पास मगर में देह त्याग किया था। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के बाद उनका शव को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। हिंदू कहते थे कि उनका अंतिम संस्कार हम करेंगे, मुस्लिम कहते थे हम अपना इनका अंतिम संस्कार हम करेंगे। इस विवाद के चलते क्या हुआ कि उनके उनके उनकी उनके शरीर पे से चादर अपने आप हट गई और लोगों ने देखा कि वहां पर कुछ फूल थे। थोड़े फूल मुसलमान ले गए, थोड़े फूल हिंदू ले गए और उनका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन इनकी जन्म की भांति क्या है, इनकी मृत्यु में भी मतभेद है। ठीक है। उनकी मृत्यु कुछ लोग 1575 में मानते हैं, कुछ लोग सन 1518 में मानते हैं, लेकिन बाद में कुछ इतिहासकारों की मृत्यु 1448 में मानते हैं। उन्हीं कुछ प्रसिद्ध रचनाओं में है। इनकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ऑप्शन में मिल सकती हैं। बीजक, सुखधन, होली, अगम शब्द, बसंत, साखी और रक्त शामिल है। उसके बाद नेक्स्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पेपर में हमेशा आता है 3 नंबर में। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, इनका जन्म बस्ती नामक जिले के अगौना नामक ग्राम में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिताजी का नाम चंद्रवली शुक्ल था तथा माता जी का नाम निवासी देवी था। उनके पिता कौन थे? कानून थे। ठीक है। पद पर मिर्जापुर में थे, इसलिए वे चाहते थे कि उनके बेटा भी
कानून के विभाग में नौकरी करे। शुक्ला जी अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने पृथक गांव में ही की थी। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी इनके गांव से हुई थी और 12वीं परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने सरकारी नौकरी कर ली थी। किंतु कुछ ही समय पश्चात उन्होंने क्या करा, सरकारी नौकरी छोड़ दी और मिर्जापुर चले गए। मिर्जापुर एक मिशन स्कूल में उन्होंने चित्रकला के अध्यापक के रूप में अपना कार्यभार संभाला। भाई ये मिर्जापुर चले गए, वहां पे क्या करने लगे, ये आर्ट जिसे चित्रकला कहते हैं उसे पढ़ाने लगे जाके। इसी समय उनके लिखे गए लेख पत्रिकाएं भी छपने लगी और उनके क्या पत्रिकाएं लेख और छपने लगे। आचार्य राम शुक्ल ने घर पर ही अध्ययन करके विभिन्न भाषाएं, मतलब क्या करा, इन्हें घर पर ही रह के फारसी संस्कृत पर अपनी अच्छी पकड़ बना ली तथा रचनाएं लिखने लगे जो आनंद काविंदी प्रकाशित होने लगी। कुछ समय के पश्चात नगरी प्रचलनी सभा गए और उसमें सागर के सह संपादन तौर पर कार्य करने लगे। ठीक है, इनकी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो रचनाएं हैं कौन कौन सी, चिंतामणि है, रस है, त्रिवेणी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है इनकी। ठीक है, व्याख्यात्मक शैली में ये इंपॉर्टेंट होता है, ये एंड में हर जगह लिखना कि व्याख्यात्मक शैली में आचार्य रामचंद्र एक शुक्ल एक अध्यापक भी थे, इसीलिए वह हर जगह पर उस विषय को समझाते हुए चलते थे। विषय कठिन लग रहे हैं, यह उनकी सरलता शैली थी। मेवाड़ मुकुट ये बहुत पूछा जाता है पेपर में, इसको समझना, जो कि जो महाराणा प्रताप के बारे में बताया गया है। जो महाराणा प्रताप थे उनके शौर्य, साहस, बलिदान, जीवन का चित्रण है। किसका शौर्य, साहस, बलिदान का चित्रण है। दिल्ली में अकबर से क्या होता है, युद्ध से पराजित होकर अरावली के जंगल में भटकते हैं, यहीं से काव्य का प्रारंभ होता है। ठीक है, यह अकबर से हार जाने वाले दो लोग भटकते लगते हैं। फिर प्रस्तुत काव्य में कथा जो ये महाराणा प्रताप की कथा ये 7 भागों में बांटी गई, जिसे संघ कहते हैं। अरावली संघ की रचना पूर्ण पाठिका के रूप में की गई है। हल्दी घाटी के मैदान में बड़ी वीरता से युद्ध करने के बाद महाराणा प्रताप की सेना पराजित हो जाती है। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप साधनहीन होकर अरावली के जंगलों में भटकते रहते हैं। और जो अकबर और महाराणा के बीच युद्ध हुआ था ये 1575 ईस्वी में हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरावली एक पर्वत श्रृंखला है जो कि राजस्थान में स्थित है। ठीक है, यह दक्षिण पूर्व अटल के गौरव में सिर उठाए खड़ी है। महाराणा प्रताप जो कि बहुत दयालु होते हैं, वो शत्रु की जो कन्या होती है दौलत उसे अपनी शरण में रखते हैं और पुत्री की तरह व्यवहार करते हैं। उनकी पत्नी जो लक्ष्मी होती है अपने पुत्र को गोद में लिए वनवासियों की तरह सीता के समान एक वृक्ष के नीचे बैठी रहती है। रानी लक्ष्मी ने वैभव के दिन देखे थे, मतलब वह राजा की बेटी थी और अब क्या है, निर्धनता और गरीबी का जीवन व्यतीत कर रही। लेकिन सच्ची भारतीय में राणा प्रताप कहते हैं कि रानी लक्ष्मी की आंखों में आंसू देखकर कुछ विचलित हैं। अतः दौलत के राणा के साथ लक्ष्मी के पास जाकर उसे मन की पीड़ा को जानने और यथाशक्ति दूर करने के लिए तत्पर हो जाती है। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसमें से बस 2.5 पन्ने लिखना है, जो आपको सही लगे वो आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, बाकी कोई जरूरी नहीं। पृथ्वीराज चौहान है जो महाराणा प्रताप है, जो छठे संघ में पृथ्वीराज संघ है। ठीक है, जो महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप क्या है, ये हेडिंग डालनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता प्रेमी, स्वतंत्रता के प्रति प्रेम के रोम रोम में व्यक्त भारत के सभी शासक अकबर की शक्ति के कारण उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। जो भारत के सभी राजा होते हैं वो अकबर की गुलामी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप क्या होते हैं, अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं करते हैं। वे कहते हैं जब तक मुझ में सांस है तब तक स्वतंत्र रहूंगा, तब तक लड़ूंगा और परिधीनता स्वीकार नहीं करूंगा और अरावली की पहाड़ियों में भटकता रहूंगा। मातृभूमि को स्वतंत्रता के लिए युक्ति सोचते रहते हैं। मैं मातृभूमि की अपनी पुनः स्वतंत्रता करूंगा या स्वतंत्रता की वेदी पर लड़ता हुआ मरूंगा। ठीक है, महाराणा प्रताप कहते हैं मैं मातृभूमि को अपनी पुनः स्वतंत्र करूंगा, या तो मैं अपनी मातृभूमि को दोबारा स्वतंत्र करूंगा या स्वतंत्रता की वेदी पर लड़ता हुआ मरूंगा। देशभक्त, प्रताप में देशभक्त कूट कूट कर भरा हुआ है। वे मेवाड़ की मुक्ति के लिए अरावलियों की घाटियों में भटकते हुए विमुख नहीं होते हैं। अपना सब कुछ गवा कर भी, सब कुछ खोने के बाद भी मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्हें मेवाड़ से वहां की धरती से नदी, मेवाड़ की धरती नदी सबसे असीम प्यार है। मैं देश स्वतंत्रता की स्वतंत्रता का आभार व्रत लिए हुए, मैं स्वदेश के हित में जीवित हूँ, उसके लिए मरूंगा। उदार और भावुक, जो महाराणा प्रताप होते हैं बहुत ही उदार, अत्यधिक उदार है। वे जो शत्रु की कन्या होती है, जो दौलत दौलत को भी अपनी पुत्री की तरह पालते हैं। जो अपने भाई शक्ति सिंह के अकबर से मिले जाने पर भी वे उसकी मूर्खता मानते हैं। क्या होता है, जो अकबर का भाई शक्ति सिंह होता है वह अकबर से जाके मिल जाता है, लेकिन वह उसकी मूर्खता मारते हुए कहते हैं वह बेवकूफ़ है, मुझसे दूर कहाँ जाएगा। इसी प्रकार घोड़े चेतक की मृत्यु पर भी बहुत शोक विभित उठते हैं। वे अकबर के मित्र पृथ्वीराज चौहान और भाववंश से भी आत्मीयता से मिलते हैं। स्वाभिमानी, राणा प्रताप बहुत ही स्वाभिमानी है। उनका सब कुछ खो जाने के बाद भी भामसार के द्वारा वे लिए गए धन को नहीं लेते हैं। वह राजवंश के द्वारा दिए गए धन को स्वीकार करना उचित नहीं समझते हैं। आप लोगों को इन जिन 7 हेडिंगों में से जो भी सही लगे वो 2-3 हेडिंग आप लिख सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, ये ऊधो तू अति बड़भागी, ये संस्कृत का अनुवाद है आपका, ऊधो तुम हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊधो तुम अति बड़भागी, अप्रत रह सैनिक तंगा मैं नहीं मन अनुरागी।
पूरे दिन पात रहन जल भीतर या न रह दागी, जो जल माल तेल की गागरी। यानी कि ये एक प्रस्तुत पादन हमारी पाठ्य पुस्तक 10 से लिया गया है, ठीक है, जो सूरदास जी के द्वारा लिखा गया। इसमें ये क्या होता है, कृष्ण जी के अनन्य भक्त हैं। इस पद में गोपियाँ श्री कृष्ण के साथ उद्धव का जो दुख है वो व्यक्त करती हैं। वह बहुत ही भाग्यशाली हैं कि किसी के प्रेम में नहीं पड़ा, अन्यथा उसी में भी गोपियों की तरह प्रेम पीड़ा का सहन करनी पड़ती। व्याख्या, इस छंद में क्या होता है, गोपियाँ उद्धव से अपने मन की बात को कह रही हैं, साथ ही उद्धव पर क्या कर रही हैं, काठांछ भी कर रही हैं। उसके अनुसार कि उद्धव अत्यंत भाग्यशाली है जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम में नहीं है। वे कृष्ण के प्रेम से उस तरह अछूत है जैसे कमल के पत्ते जल के भीतर जलते रहकर अछूत रहते हैं। जिस तरह तेल में रहकर गगरी जल को स्पर्श नहीं कर पाती है, उसी तरह उधर भी कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं हुआ। गोपियों के अनुसार उद्धव तो प्रेम की नदी के पास रहकर भी उसमें डुबकी नहीं लगाते हैं। उनका मन तो कृष्ण रूपी सागर को देखकर भी मोहित नहीं होता है। लेकिन हम गोपियां तो भोली हैं और अबला हैं जो कृष्ण के प्रेम में इस तरह से लिपट गई हैं और जैसे गुड़ से चींटियां लिपट गई हैं और वहीं प्राण त्याग देती हैं। एक ये है, मन ही मान रही, कहिए जइए कोई ना ऊदो नहीं परात। ये है प्रस्तुत पद्यांत हमारी पाठ पुस्तक 10 से लिया गया है, जो कि हिंदी से लिया गया है। इसके लेखक कौन है, सूरदास जी हैं। इसमें क्या है, इस छंद में गोपियां अपने मन की पीड़ा का वर्णन उद्धव से कर रही। गोपियों का कहना वे अपने मन की व्यथा व्यक्त करना चाहती लेकिन किसी दूसरे के सामने नहीं कर पाती हैं और मन ही मन दबाने की कोशिश करती हैं। पहले तो उन्होंने कृष्ण के इंतजार में अपनी पीड़ा को सहा, लेकिन उन्हें यह विश्वास रहा कि कृष्ण जरूर आएंगे। मतलब इनका कहने का क्या था कि वे अपने उन्हें विश्वास था कृष्ण आएंगे। कृष्ण आकर उद्धव उनसे मिलने आ जाए, उससे उनकी पीड़ा और क्या होती है, बढ़ जाती है जब उद्धव उनके स्थान पर आते हैं, जिससे उनकी अग्नि को और उससे कृष्ण के वियोग में क्या होता है, उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। इस धैर्य रखे के क्या फायदा जब कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है। ये दूसरा, निम्नलिखित अवतरणों के आधार पर उनके साथ दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करते हैं कि अपने कार्य में आरंभ करते, जबकि हमारा चित्त कोमल और तरह के संस्कार करने के योग हमारे अपमर्जित है। हमारी प्रवृत्ति, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। तो ये क्या क्या कह रहा है, मित्रता बिना, यानी कि ये मित्रता का चैप्टर लिया गया, मित्रता की बात हो रही है। क्या पूछा है इसमें कि पहला पूछा कि प्रस्तुत गाथांश का सदव लिखिए, दूसरा कह रहा है इसकी व्याख्या कीजिए, और तीसरा पूछा लेखक के अनुसार व्यक्तियों को किन किन लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए। 2 क्वेश्चन पूछे हैं कि समाज जीवन में काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं इसमें। तो ठीक है, यहाँ से इसका शुरू होता है। ये प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया है, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है ये, ठीक है। और इस पाठ का नाम क्या है, मित्रता है। इसी तरह से आपको लिखना है, पाठ का नाम मित्रता, लेखक का नाम रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। और लेखक का कथन है कि जब हम अपने घर से बाहर निकलकर समाज में कार्य आरंभ करते हैं तब हम अप्रवृत्त होते हैं। उस समय हमारा मन कोमल होता है। जैसे हम किसी स्वभाव के लिए लोगों के संपर्क में आते हैं, हमारी चिंता पर अवश्य प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम समय अच्छे बुरे का विवेक नहीं होता है, हमारे विचार अच्छी तरह शुद्ध नहीं होते हैं, हमारा स्वभाव पूरी तरह विकसित नहीं होता है, ठीक है। और लेखक के अनुसार निम्न में से 2 प्रकार के लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। भाई किस प्रकार के लोगों का साथ नहीं करना चाहिए, इसका आंसर होगा ऐसे लोग जिनकी हर बात में हमें बिना विरोध के माननी पड़ी, ऐसे लोग जो सदैव हमारी बात का महत्व प्रदान करें अथवा ऊपर रखें। दूसरा क्वेश्चन है, सामाजिक जीवन में प्रवेश प्रवेश के समय हमारी भाव अच्छी तरह शुद्ध नहीं होता, हमारा चित्त कोमल होता है, हमारी प्रवृत्ति पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होती है, ठीक है। ये है जीवन एक औषध है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, जीवन एक औषध है। हम अपने मित्रों से यह आशा करनी चाहिए कि वे उत्तम शक्लों में से हमें 200 त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारा सत्य, पवित्रता और मर्यादा। देखो ये है, यहाँ से हो जाएगा ये व्याख्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि जिस प्रकार अच्छी औषध हमारे शरीर को अनेक प्रकार के रोगों से बचाती है, क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार अच्छी मेडिसिन हमारे में अनेक रोगों से बचाती है, उसी प्रकार जो अच्छे मित्र होते हैं हमें अच्छी अनेक बुराइयों से बचाते हैं, हमारे जीवन को उन्नत तथा सुंदर बनाते हैं। हमारे मित्र ऐसे होने चाहिए जिस पर हमें विश्वास हो कि वे हमें सदैव उत्तम कार्यों में लगाएंगे, हमारे मन में अच्छे विचारों का उत्पन्न करेंगे, बुराइयों और गलतियों से हमें बचाते रहेंगे, हमें अत्यंत और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेंगे, उनमें किसी की तरह की कमी नहीं आने देगा। यदि हम बुरे मार्ग पर चलेंगे तो वह हमें उसी हटाकर सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे, और जब कभी हम उद्देश्यों के प्रति निराशा उत्पन्न होगी तो वह आशा का संचार करेंगे, अच्छे कार्यों के लिए उत्साह बढ़ाएंगे। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि विश्वासी मित्र हमें गरिमा से जीवन यापना करने में सहायता प्रदान करेंगे, जिससे हमें सुविधा में सम्मानजनक पूर्वक आ सके। लेखक ने सच्ची मित्रता के लिए निम्नलिखित 3 उपमाएं कौन सी दी हैं,
लेखक ने भाई 3 बातें बताई जो बहुत इंपॉर्टेंट, जीवन के लिए क्या है, एक औसत के समान होते हैं अच्छे मित्र, ठीक है। निपुणता और परख में उत्तम वैद्य के समान होते हैं। स्नेह और धैर्य में मान के समान होते हैं। हम ऐसे मित्रों को सच्चा मित्र कह सकते हैं जो हमें उत्तम संकल्पों से धैर्य करके बुराइयों और त्रुटियों से बताएं। जो अच्छे मित्र क्या होते हैं, हमें बुराइयों से बताते हैं और हमें सच्चाइयों के मार्ग को ले जाते हैं। कुसुम का जर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आएगा ही आएगा पेपर में। कुसुम का ज्वर, शुक्ला जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान है। जो अच्छे मित्र होते हैं क्या है भाई, बुखार के समान है। जिस तरह से कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से मतलब बीमार है तो वह उसके शरीर और स्वास्थ्य को दोनों नष्ट कर देता है और कभी कभी वह प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति भी हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देती है। युवा पुरुष की बुरी संगति उसे अविनीति के गड्ढे में प्रतिदिन गिरती जाएगी और यदि अच्छा होगा तो उसे निरंतर उन्नति को अक्सर करेगी। परशु गद्यांश लेखक कहना चाहता है कि कुसंगति मनुष्य के पतन और संगति का उत्थान का कारण है। बुरी संगति से बचकर रहना चाहिए। भाई बुरी संगति से बचकर रहना चाहिए, अच्छी संगति का सहारा देने वाली भाग के समान होती है। भाई अब इनके हैं जो 5 क्या है, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष ऐसे बनते हैं जो लगते हैं पीछे, इक, सर्मिक, इसमें इक में इक पीछे लगा है, सर्मिक, ठीक है। श्रमिक में एक पीछे लगा है, पारिवारिक में एक पीछे लगा है, सामाजिक, ये होते हैं प्रत्यक्ष। राजनीतिक में का पीछे लगा है, ये प्रकार के होते हैं, ये सब प्रत्यक्ष होते हैं। जिनमें पीछे लगता है उन्हें कहते हैं प्रत्यक्ष, जैसे कि लिखित, पठित, रचित, फलित, ये सब प्रत्यक्ष होते हैं। पेपरों में आएंगे इस प्रकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। और जो जैसे देसी, विदेशी, इन सब में एक ही मात्रा आ रही है, ये सब क्या है, प्रत्यक्ष है। इस प्रकार से हम शब्द बना सकते हैं। और जैसे कि प्रकोप, और जो उपसर्ग होते हैं वो कैसे बनते हैं, आगे शब्द लगा, जैसे प्र आगे लगा तो प्रकोप, प्रसारित, प्रफल, ये होता है उपसर्ग। क्या होते हैं जी, उपसर्ग। प्रतिकूल, सब में प्रति आगे लगा होगा, प्रतिकूल, प्रति छाया, प्रति, प्रत्येक, प्रतिदिन, ठीक है। विशेष, विख्यात, विनीत, विवाद, ठीक है। विफल, विधवा, विसंगति, इसमें आगे लगे होंगे। संस्कृत, संस्कार, जो उपसर्ग होते हैं उसमें आगे शब्द लगा के बना जाते हैं। सम का संयम, सहयोग, संकीर्ण। करुण रस की परिभाषा, जैसे कोई व्यक्ति, किसी प्रिय व्यक्ति या मनचाही वस्तु के नष्ट हो जाने या खो जाने पर हृदय में जो शोक उत्पन्न होता है, जो दुख उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं करुण रस। इसका स्थायी भाव क्या है, शोक है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। आलम्बन क्या है इसका, विनिष्ट व्यक्ति अथवा वस्तु। उद्दीपन का आलम्बन के इष्ट गुण तथा उससे संबंधित वस्तु के खो जाने पर दुख, ठीक है। अब देखा, अभी तो मुकुट बंधा था माथे हुए कली हल्दी के हाथ। क्या हुआ था, अभी तो मुकुट बंधा था माथे, कि कली हल्दी के हाथ थे, ठीक है, ये हो गया। युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में, ये आपकी परिभाषा है वीर रस की, ठीक है। युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में, ये वीर रस की ये वाली वीर रस की डेफिनेशन है। युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए हृदय, युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह, स्थायी भाव होता है, उसे क्या कहते हैं, वीर रस कहते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह है, यानी कि जोश उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, वीर रस कहते हैं। वीर रस किसे कहते हैं, जब कोई, वीर रस किसे कहते हैं, फिर से समझ लो, जब कोई कार्य करने के अथवा किसी रचना आदि को पढ़ने में, जैसे कि आज तुम्हारा मन है पढ़ने में, कि आज मुझे पढ़ना, तुम्हारे मन में जो उत्साह उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे, वीर रस कहेंगे। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह है। युद्ध अथवा कठिन कार्य करने के लिए हृदय में जो उत्साह उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहते हैं, ठीक है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह है, मेन चीज ये होती है। और क्या, आलम्बन या शत्रु पर वार। वीर रस के उदाहरण, झांसी वाली रानी थी, बुंडेलो हरबोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी, झांसी वाली रानी थी, ठीक है। जो क्वेश्चन आता है आपका संस्कृत का, वाराणसी सुख्यात प्राचीन नगरी, यह विमल सलिल तड़क गड़ागे कूले स्थित। अन्य घटनाएं, ये बहुत बार आ चुका है, ठीक है। कूले मीन्स होता है किनारा, ये तो आप लोग याद रख लेना, ठीक है। विमल सलित गड़ाया मीन्स होता है स्वच्छ जल की लहरों से युक्त, ठीक है। चंद्रिका मीन्स होती है चांदनी में, रस्ते में शोभित, ठीक है। प्रस्तुत पदार्थ हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृति से वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। वाराणसी बहुत ही प्रसिद्ध नगरी है, ठीक है। यह जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों में घुमावदार पत्ती तथा श्वेत चांदनी बहुत सुंदर लगती है। असक यात्री भ्रमण करने के लिए दूर दूर से प्रतिदिन यहाँ आते हैं और इसकी घाटी के शोभा देखकर बहुत प्रशंसा करते हैं। दूसरा जो ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषाएं, ये वाला है। इतना मान होता है यहीं से संस्कृत होता है, संस्कृति आलोक में होता है प्रकाश। प्रथम क्या होगा, प्रस्तुत प्रस्तुत संस्कृत हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत पाठ से लिया गया है, वाराणसी पाठ से। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था।
उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उनके उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। ई नगरी द विश्वविद्यालय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये यहाँ तक है अत्यंत अत्यंत प्रशुल्क प्रतिनिधि 2011 10 12 13 17 में आ चुकी। इस बार पेपरों में 100% आएगी ये वाली, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो मैं बता रहा हूँ निशान लगा के, वो पेपरों में आएगी ही आएगी। ये वर्ड मीनिंग होती है, याद कर लेना, जिससे पेपरों में आपको दिक्कत ना हो। संगमरमर मिलने का समय अगस्त्यमीस यहाँ आकर, ठीक है। विश्रुतमित प्रसिद्ध अत्यतमित यहाँ की यह नगरी विविध धर्मों के मिलने का स्थान है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकार पशुपतिनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास और बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। जैसे कि यहाँ देखो, तुम्हें दिया भी होगा यहाँ पे कि महात्मा, गोस्वामी, तुलसीदास, यहाँ के सब नाम दे दिए, आपको ध्यान रहेगा ये, ठीक है। बस इतना ही है। और है भी 5 मिनट और लगेंगे। 5 ये मिनट भैया, तुम तो तड़ापड़ करते खेले वो शुरू करके कर लेना आराम से, तुम याद कर लेना, ठीक है, रोक रोक के। अच्छा जो मैंने बताया ऐसे ही पढ़ना है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सही है भैया, मैं तो अभी तेल दी थोड़ा बहुत समझ आ जाए। हाँ, पूरा समझ में आ जाएगा। घर जाके वीडियो देखो, हल्का करके ध्यान से, अभी तुम समझ रहे हो, अकेले में देखो समझ में आ जाएगा। कोई बात नहीं, शांत रहे। यह नगरी विविध धर्मों के मिलन का स्थान है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकार पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ कर उन विचारों को फैलाया है, अथार्थ विचारों का प्रसार किया। केवल दर्शन सहित और धर्म ने ही नहीं, अपितु कला के क्षेत्र में यही नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशम की साड़ियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जो देश विदेश में भी जानी जाती हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं, वाराणसी की। यह अपनी प्राचीन परंपरा तथा इस समय पालन कर रही है, उसी प्रकार कवियों के द्वारा माना गया है। इस श्लोक में वाराणसी का वर्णन किया गया। अनुवाद यहाँ से आपको शुरू हो जाते हैं शॉर्ट कोर्स में। वाराणसी कुत्र स्थित, वाराणसी नगरी गड़गड़ाया तटे स्थित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विदेश का पाठ का कस्य शोभम अपलोक वाराणसी प्रसिद्ध गड़गाया घटना, जो गंगा जी की घटना है उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है। वाराणसी कति विश्वविद्यालय संति, जो वाराणसी का विश्वविद्यालय है कौन सा है, वो हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इतो अस्ति। वाराणसी कस्य भाषा केंद्र, वाराणसी की भाषा क्या है, ठीक है। ये बहुत से क्वेश्चन, वाराणसी नगरी कस केंद्र स्थित, वाराणसी कस केंद्र अस्ति, वाराणसी नगरी कैसा स्थित, तो वाराणसी भारतीय संस्कृत भाषाएं अस्ति, ठीक है। कौन मुगल युवराज वाराणसी अगस्त्य भारतीय दर्शनीयातम अध्ययन करो, मतलब कौन सा मुगल युवराज था जिसने वाराणसी दर्शन करे, तो दारा सिकोया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दारा सिकोया कुत्र भारतीय शास्त्र अध्ययन करो, तो दारा सिकोया वाराणसी गथवा, गथवा भारतीय शास्त्र अध्ययन करो। का अध्ययन किया था उन्हें, वाराणसी का अध्ययन किया था, ठीक है उसने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वाराणसी कस्य सड़गम मछली अस्ति, वाराणसी नगरी विविध धर्म सड़गम स्थिति। वाराणसी किम प्रसिद्ध, वाराणसी मतलब क्यों प्रसिद्ध है, वाराणसी कथा प्रसिद्ध अस्ति, कथा के लिए प्रसिद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुत्र मणन भवंती, वाराणसी कुत्र मणन भवंती। संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय कस्य नगर विद्यते, संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय वाराणसी नगर में विद्यते। जो संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय कहाँ है, ये वाराणसी नगरया में है ये, ठीक है। उसके बाद देख लेना आप में, वाराणसी कुल कस्य कूल स्थित, तो वाराणसी नगरी है कहाँ है, गड़गया कूल स्थित, गंगा को गड़गया कहते हैं, ठीक है। सर्वस्व की मुखदगम अस्सी जन सुगत गुणजा सत्य तेलंगाना अस्सी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वज वाला ये आ चुका है, ठीक है। अब आ जाता है अलंकार। अलंकार की परिभाषा क्या होती है, समझ लो। अलंकार का अर्थ है आभूषण। जैसे आभूषणों को सौंदर्य बढ़ाने में सहायता होती है, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों का प्रयोग होता शोभा बढ़ाने के लिए करता है, ठीक है। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार तथा अर्थ अलंकार। इसमें भी बहुत बहुत से पार्ट होते हैं, लेकिन जो मेन है आपका शब्द अलंकार, जहाँ केवल शब्द के कारण काव्य में चमत्कार पाया जाता है, शब्द अलंकार होता है। उन शब्दों के स्थान पर उनके पर्यायवाची शब्द रखे जाते हैं। परिभाषा, शब्द अलंकार की परिभाषा क्या है, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति के उसी वस्तु या व्यक्ति के समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए। शब्द अलंकार क्या होता है, जब किसी व्यक्ति की तुलना एक दूसरी चीज से की जाए। जैसे कि राधा के जो चरण है वह गुलाब के समान है, तो राधा के चरणों की तुलना किससे की गई है, गुलाब से की गई है। आप पेपर में किस प्रकार लिखो शब्द अलंकार, जब किसी व्यक्ति की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है तो उसे क्या कहते हैं, शब्द अलंकार कहते हैं। ये एग्जाम्पल लिखोगे कि राधा के चरणों की तुलना की गई गुलाब से करी गई है। और जो रूपक अलंकार क्या होता है, इसमें क्या था, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है। जैसे कि मुख चंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर में लहराता, स्पष्टीकरण है ये।
उसके बाद आ जाता है सौराठ। इसमें क्या होती है, इसके प्रथम तिथि चरण में, जो इसका प्रथम चरण है, इसमें प्रथम चरण में 11 मात्राएं होती हैं और द्वितीय तिथि चरण में कितनी मात्रा होती है, 13 मात्राएं होती हैं। फिर से समझ लो सौराठ क्या होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं सौराठ में, 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं। इसमें गुरु और लघु मात्राएं आते हैं। ये एस टाइप का ये गुरु होता है, ये लघु टाइप का है, जो वन टाइप का है। उदाहरण, सुनी केवट के बैन प्रेम लिपटे अटपटे, व्यास करुण ऐन चितई जानकी लाल। रोला क्या होता है, रोला में क्या होता है, इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 विराम होते हैं और क्या होता है, इसमें यति होती है और 24 मात्राएं होती हैं। इसमें कितने होते हैं, 8 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 होती हैं। ठीक है, और 13वीं जब मात्रा आई तो इसमें यति आ जाएगी। अब ये समझ लो ब्रोम शब्द। अग्रज का क्या होता है, अनुज। अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई और अनुज का मतलब होता है छोटा भाई। ठीक है, अनुराग का मतलब होता है विराग। अग्नि का मतलब हो जाएगा जल। ठीक है, अनुकूल का मतलब हो जाएगा प्रतिकूल। अनुकूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अंत का मतलब आदि, अल्प का मतलब अधिक, अपना का पराया, अपेक्षा का उत्प्रेक्षा, आकाश का पाताल, अनुरक्ति का विरक्ति बहुत इंपॉर्टेंट। मरण का होता है मर्त, अगम का सुगम, अमृत का विष, अंधकार का प्रकाश, आकार का सुकाल, आधुनिक का प्राचीन। भाई उसके बाद आते हैं जो आपको पर्यायवाची। अनुसरण को क्या कहते हैं, नकल, अनुकृत, अनुगमन। अपमान का अनादर है, उपेक्षा है, निरादर है। अप्सरा का परी है, देव कन्या है, देवांगना है। ठीक है, अभय का, अभय मीन होता है निडर, साहसी, निर्भीक। ठीक है, आपको पूछे निर्भर का पूछे। अमर का क्या होता है, अविनाशी, अक्षर अभय। अमीर का क्या होता है, धनी, संपन्न, धनवान, पैसे वाला। अनंत का क्या होता है, आशंक्य, अपरिमित, आगणित, बेशुमार। अग्रज का क्या होता है, अग्रणी, सरदार, मुखिया या नायक। ठीक है, अध्यापक का क्या होता है, गुरुजी होता है, शिक्षक होता है। ठीक है, आचार्य होता है। इंद्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महेंद्र होता है, सुरेंद्र होता है, पुरेंद्र होता है, देवराज होता है। इंद्राणी का सखी, इंद्रवधु और देवनी, देवनी होगा। उसके बाद इंद्राणी हो गया जो आपका रिपीट है ये। अतिथि का क्या होता है, मेहमान होता है, पहुना होता है। अंधकार का तीमा, अंधेरा, तम। अमृत का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुना, अमी, पीयूष, सोम। असुर का दानव है, धनुष है, दैत्य। आँख का नेत्रलेन, लोचन। अपराधी का गुनाहगार, कसूर वाला। भाई जो गुण संधि होती है समझना, जैसे कि आ, जो आ की आ होता है और बड़ा ई की मात्रा होती है, इसके स्थान पे आता है ए। जैसे कि दे बेस, तो जैसे ए की मात्रा है और ई है, तो इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, ए की मात्रा आ जाएगी, दे बेस। क्योंकि बा है, इसमें अपने आप आ छुपा हुआ है, यानी कि छोटा। गणेश, गण एस, तो जिसमें आ और ई के स्थान पे क्या हो जाएगा, गणेश। ये होती है गुण संधि। सूर्य अंध, तो आ और ई के स्थान पे क्या आ जाएगा, ए की मात्रा। और भाई दूसरा शब्द क्या होता है, आ और बड़ा आ के स्थान पे क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। जैसे कि जो लिखा है नव ऊड़ा, तो आ और ऊ के स्थान पे क्या आ जाएगा, ओ की मात्रा, ये नवोड़ा। सूर्य उदय, तो आ और ऊ के स्थान पे क्या आ जाएगी, बड़े ऊ की मात्रा आ जाएगी। गुण संधि में पहले क्या होता है, आ ई के स्थान पे बड़ी ई आती है। ठीक है, और फिर आ और ऊ के स्थान पे क्या आता है, ऊ आता है। जैसे कि नवोड़ा, बा में आ की मात्रा छिपी, यानी आ छिपा है, तो नवोड़ा हो जाएगा। सूर्य उदय हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है आपका, आ और रे के स्थान पे आ जाता है अर्ध, जैसे कि सप्तऋषि। वृद्धि संधि का होती है आ है, आ के स्थान पे जैसे कि ए आता है। जैसे आ, समझ लो जो जो वृद्धि संधि होती है, इसमें छोटा है, बड़ा है, या ए है या बड़ा ए है, तो इसके स्थान पे आता है ए। जैसे एकक, इसमें आ हो गया और ए हो गया, तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, एकक। तो पूछ सकता है वृद्धि संधि, तो पूछेगा तुम्हें ऑप्शन दे दी जाएगी, वृद्धि संधि कौन सी, तो हो जाएगा एकक। ठीक है, और सदैव, तो आ और ए के स्थान में बड़े की मात्रा, तो हो जाएगा सदैव। महा औषधि, आ और बड़े ओ के स्थान पे क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, महा औषधि। ठीक है, यड़ संधि में क्या होता है, ई और ऊ के ई और बड़ी के स्थान पे क्या आएगा, ई आ जाएगा। यद्यपि, अति आवश्यक। आप लोग इस तरीके से देख लेना, हो जाएगा। ठीक है, अयादि संधि में क्या होती है, जैसे कि नैन है, नायिका है, पवन है, पावक है। ठीक है, ये होती है अयादि संधि। और व्यंजक संधि क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। दिग्गज का क्या हो जाएगा, दिग्गज। ठीक है, सत्य का हो जाएगा आनंद। उसके बाद देख लो आप लोग समाज। समाज क्या होते हैं, समाज जैसे कि अव्यायी समाज होता है, जैसे कि इसमें आता है शक्ति के अनुसार। जैसे कि अव्यायी समाज का होता है प्रतिपल। प्रतिपल का हो जाए पल पल, प्रत्येक का, हर एक, आजीवन का, जीवन भर, आमरण का, मृत्यु तक, निडर का, बिना डर के। जो होता है आपका अव्यायी समाज। तत्पुरुष समाज में क्या होता है, जिसका उत्तर पद प्रधान होता है। ऑप्शन पूछ सकता है कि क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर पद किसका प्रधान होता है, तो आप कहोगे तत्पुरुष का उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, जैसे कि स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला। सरगत शरण को आया हुआ। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, क्या है इसका उत्तर पर प्रधान है। घुड़साल, घोड़ों के लिए साला। सभा मंडप, सभा के लिए मंडप। गुण रहित, गुण से रहित। जन्म
मान, जन्म से अंधा, पाप मुक्त, पाप से मुक्त, राजसभा, राजा की सभा, चर्म रोग, चर्म का रोग, जल धारा, जल की धारा, आत्मनिर्भर, स्वयं का निर्भर, कविराज, कवियों में राजा, सिर दर्द, सिर में दर्द, आप बीती, अपने पर बीती। कर्म धारण समास कर लो, जिसमें आता है कर्म धारण समास, कर्म धारण समास समझ लो, जैसे कि चरण कमल, कमल के समान चरण, लीला गगन, नीला गगन, ये होता है कर्म धारण समास। अध्याप, अध पका, आधा है जो पका है, महाराज, महान है जो राजा, पिताम्बर, पीठ है जो अंबर है, महावीर, महान है जो वीर है, महापुरुष, महान है जो पुरुष है। उसके बाद आता है दिगु समाज, दिगु समाज का जिसमें गिनती होती है, जो नंबर बताता है, चौहरा, चार राहु का समूह, ठीक है। दिगु, दो गाँव का समूह, त्रिलोक, तीन लोगों का समूह, सप्ताह, सात सप्तों का समूह, चौमास, चार मासों का समूह, दोपहर, दो पहर का समूह, चार पाई, चार पैरों का समूह, पंजाब, पांच अरबों का समूह, सतसई, त्रिभुवन, तीन भवनों का समूह, पंचवटी, पांच भट्टों का समूह, पंचवटी बहुत इंपोर्टेंट है, अष्टाई, आठ अध्यायों का समूह, पंच तत्व, पांच तत्वों का समूह, नवरात्र, नवरात्रियों का समूह, दो रास्तों का समूह, अष्ट सिद्धि, आठ सिद्धियों का समूह, और पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समूह। उसके बाद होता है धुंध समाज, जैसे आगे पीछे, आगे जैसे इसमें स्लैश दिया होगा यानी संयोजक, जैसे ये वाला निशान दिया होगा, जैसे डेक्सा होता है, ये होता है, ये कहलाता है आपको धुंध समाज। आगा पीछा यानी आगे और पीछे, आचार विचार, आचार और विचार, आचार व्यवहार, आचार और व्यापार, आजकल, आज और कल, आटा दाल, आटा और दाल, उल्टा सीधा, उल्टा और सीधा, ऊंच नीच, ऊंच और नीच, ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे, खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा, खरा खोटा, खरा और खोटा, गंगा यमुना, गंगा और यमुना, गुड़ दोष, गुड़ और दोष। इस प्रकार से ये होते हैं। उसके बाद आता है जल थल, ये आप पढ़ लेना खुद। बाप दादा, बाप और दादा, भला बुरा, जैसे होते हैं सब। उसके बाद बहुब्रीहि समाज क्या होता है, जैसे कि जो दो पद से मिलकर बना है, नागपति, वह है जो नाग, विषधर, विष को धारण करने वाला, चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, जैसे कि श्री के पतझड़, ठीक है, झड़ने वाले पत्ते, बसंत ऋतु होती है जी, ठीक है। पति वीरता, एक पति का व्रत लेने वाली, महेश्वर। समाज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये आपको ऑप्शन लगाने घर से, इनमें कौन सा अव्यायी पद है, इसमें प्रैक्टिस करना आप। निम्न में से कौन सा कर्म धारण समाज है, आप इसमें बता सकते हो कर्म धारण समाज कौन सा है। गजानन में कौन सा समाज है, देवासुर, ये सब क्वेश्चन घर में प्रैक्टिस करना। इस तरीके से पेपर में ऑप्शन मिले। पंचतत्व में कौन सा समास है, तो इसमें हो जाएगा नंबर वाला होगा। देशभक्ति में कौन सा समाज है, देश और भक्ति, तत्पुरुष समाज। इस प्रकार से क्वेश्चन है काफ़ी, आपने देखना। वीडियो को स्लो स्लो करके, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और इसमें से आपको कम से कम 70 नंबर का मिल जाएगा। फुल हिंदी कंप्लीट है। ये है प्रदूषण पर निबंध है, ये आप और समझ लीजिए। प्रदूषण, जो केंद्रीय प्रदूषण है नियंत्रण है बोर्ड, ये 2000 की रिपोर्ट के अनुसार 156 शहर में 3 शहरों में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब है। जो हमारे यहाँ 156 शहर है, उन 3 शहरों की क्या है, हवा की गुणवत्ता बहुत खराब है। मतलब इन शहरों में वायु की गुणवत्ता सूचकांक 300 से अधिक रहा है, जबकि 21 शहरों की गुणवत्ता, हवा की गुणवत्ता खराब रही है। भाई प्रदूषण के कारण क्या है, जल, वायु, मृदा, ठीक है, तत्व में घुलकर इस हद तक गंदा कर देते हैं कि स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डालते हैं, उसे प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण माने, वायु प्रदूषण सबसे खतरनाक प्रदूषण माना जाता है। इस प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं। भाई वायु प्रदूषण क्या कारण है, जो धुआं निकल रहा है वायु से, वाहनों से, उसी के कारण से वायुमंडल में पहुंचता है, उसी से क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण के आसमान से क्या होता है, CO2 गैस निकलती है, इसे कहते हैं, जो कि वर्षा के साथ आता है, एसिडिक अम्ल के साथ, उसे कहते हैं एसिडेंट। यही होता है वायु प्रदूषण। दिन प्रतिदिन जो बढ़ते वाहनों है, यही वायु प्रदूषण की वृद्धि के कारण है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका जल प्रदूषण, उद्योग और घरों से निकला हुआ कचरा। चलो एंड करते थे।